मैंने अपना ऐसे पीठ थपथपाई नहीं है अभी तक जिसमें लगेगा आपको बोला जाएगा आप बहुत एरोगेंट हो। जब मैं पहली बार क्रिकेट सीखने के लिए गई थी एकेडमी में, इट वाज अ बॉयज एकेडमी और वहाँ पे एक भी लड़की नहीं थी। और उसी एकेडमी में आज देयर आर गुड 60 to 80 गर्ल्स। कि ये अभी ऐसी चीज नहीं है जो दोबारा दोबारा बनेगी। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मेरा नाम है विनीता कुमार। तो जब दो औरतें साथ आती हैं तो क्या होता है? वो सब होता है जो हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो एक औरत नहीं कर सकती। तो एक ऐसी हिम्मत की कहानी के साथ मेरे सामने मौजूद है शाबाश मिट्ठू की स्टारकास्ट तापसी पन्नू, डायरेक्टर श्रीजित मुखर्जी और एक ऐसी शख्सियत, पर्सनालिटी जिनको देख के बस एक चीज ही कर सकते हैं, कैप्टन। सो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। शाबाश मिट्ठू एक ऐसी कहानी है, ऑफ कोर्स ट्रेलर देखा, इनफैक्ट जब से भी बात शुरू हुई है किसी को भी देख के बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा, स्पेशली इंडियंस, स्पेशली औरतें। मुझे जानना है कि कितना मेहनत लगता है और कितना इमोशनली आप लोग ड्रिवन होते हैं। एक होता है स्पोर्ट्स ड्रामा, एक होता है नॉर्मल फिल्म जो ऑफ कोर्स इमोशनली किसी को भी अपील करेगी, बट एक होता है एक ऐसा बायोपिक, एक असली कहानी जो कि इमोशनली अपील कर चुकी है बहुत लोग को, सो कितना आप लोग कलेक्टिवली इमोशनली ड्रिवन होते हैं ऐसी कहानी लाने के लिए? सर आप बताइए। देखिए, क्रिकेट जो है हमारे पैशन है, तो ऑब्वियसली एनी एरिया ऑफ पैशन, उसके ऊपर अगर कोई कहानी हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक एक्स फैक्टर तो आ ही जाता है। यहाँ भी आया, और उसके साथ अगर जुड़ जाता है मिताली राज जैसा नाम, जो एक लेजेंड है, जिनका कंट्रीब्यूशन इंडियन विमेंस क्रिकेट को एक नई दिशा दी है, तो वो और भी एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाता है। उसके ऊपर जुड़ जाता है और एक नाम, तापसी, जिसके साथ मैं बहुत दिनों से काम करने का मतलब प्लानिंग कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू गेट हर स्क्रिप्ट्स व्हिच शी वुड लाइक। तो फाइनली ये जब एक साथ सारे फैक्टर्स मिल जाते तो आई मीन क्या कहना। तापसी, कमिंग टू यू, कितना इमोशनली अटैच्ड है और कितना आपके लिए इमोशनली डिफिकल्ट था, बिकॉज नाउ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी और का लाइफ ऑन स्क्रीन लेके आ रहे हैं। दैट इज अ बिग प्रेशर, दैट उसकी वजह से स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं कि नॉट जस्ट कि वो आप किसी रियल पर्सनालिटी की लाइफ पे आधारित है, ऑल्सो बिकॉज कि वो अभी है, इनफैक्ट जिस टाइम हम शूट कर रहे थे शी वॉज प्लेइंग, तो वो एंड तब तक ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि लोग वुमेन्स क्रिकेट को अब जानते थे और देख रहे थे, तो पता था कि अब लोग और ज्यादा करीबी से देखने वाले हैं कि ये कैसे दर्शाया गया है, इनकी लाइफ कैसे दर्शाई गई है ऑन स्क्रीन। सो ये सब दिमाग में अगर चलता रहे तो वो ऑब्वियसली एक थोड़ा प्रेशराइजिंग हो जाता है। बट मेरे लिए क्या होता है, प्रेशर वर्क्स इन अ मोस्टली पॉजिटिव वे, बिकॉज मुझे लगता है कि फिर वो वर्थ है अपने आप को पुश करना एक्स्ट्रा उस चीज के लिए। और अगर शायद इनके जैसा नाम की स्टोरी नहीं होती तो मतलब वो जो एक तरह ड्राइविंग फोर्स कि भाई अब बेस्ट पोर्ट्रे करना है तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट ऑल्सो। हाँ, तो वो दैट इज वेरी गुड फॉर योर पर्सनल मोटिवेशन कि ये अभी ऐसी चीज नहीं है जो दोबारा दोबारा बनेगी, ये एक ही बारी बनेगी। तो वो काफी आप मोटिवेटेड फील करते हैं अंदर से। अब इमोशनली चार्ज कह लो कि फिजिकली चार्ज कह लो, यू आर fully there, ready to give it all. Right. तो फिजिकली चार्ज आपने बात किया तापसी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि तापसी ने अपने करियर में अभी तक जितना अपने आप को फिजिकली चैलेंज किया है उतना बड़े से बड़े मेल एक्टर्स ने अपने पूरे करियर में नहीं किया है। तो congratulations and I'm so proud तापसी, and I'm not even kidding, you look at her and you realize कि मैंने कभी ऐसे कंपेयर करके सोचा नहीं किसी मेल एक्टर ने किया है कि नहीं किया है, बट मे बी मैंने किसी और एक्टर से ज्यादा स्पोर्ट्स फिल्म्स कर ली होंगी। why I said that, क्योंकि तब से women समझा जाता है ना that they cannot push themselves so much physically। आप एक एक्टर है, आपने वो किया है। मुझे बताइए, बैक ऑफ द माइंड कहीं भी सबकॉन्शियसली ऐसा कुछ थॉट रहता है कि मैं वो ही स्क्रिप्ट करूंगी जहाँ पे आई कैन ब्रेक सम बायस, जहाँ पे आई कैन ब्रेक सम स्टीरियोटाइप, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, ऐसा रहता नहीं है। मुझे जब स्क्रिप्ट आती है तो मैं एज एन ऑडियंस सोचती हूँ कि अच्छा इस पे मैं अपने 2.5 घंटे लगाऊंगी कि नहीं देखने में, ये स्क्रिप्ट इतनी एंगेजिंग लगी, ये स्टोरी कि मेरा मन किया इसको इस पे अपने 250-300 रुपए खर्च करने, क्योंकि मैं एज अ जनता सोचती हूँ। मैं एक एक्टर के दिमाग से नहीं सोचती फिल्म हाँ या ना करते हुए, क्योंकि मैं एक एक्टर कभी बनना चाहती नहीं थी। तो मेरा माइंडसेट एज
एज एन आर्टिस्ट नहीं है जब मैं फिल्म को हाँ या ना करती हूँ, तो मैं हाँ या ना बेसिस ऑडियंस करती हूँ। तो वो मुझे लगा कि ये जब ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऐसे आ जाते हैं मेरे पास, मे बी बिकॉज मुझे एज एन ऑडियंस लगता है कि मैंने कभी देखा नहीं है पहले ऑन स्क्रीन, तो शायद ये देख के मजा आएगा, या ये मुझे कोई नई चीज लगी जिसने मुझे एंगेज किया एज एन ऑडियंस, इसलिए मैं ये इस तरह की स्टोरीज करती हूँ। Congratulations again for that. Thank you. मिताली, आप ये दिस इज लाइक, मतलब मुझे नहीं पता आपने मूवी देखी है अभी या नहीं देखी है, बट जब भी आप देखेंगे या देखी होगी तो आपको लगा कोई, मतलब ऑफकोर्स आप थ्रो बैक में जाते होंगे, आप सोचते होंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। लोएस्ट पॉइंट क्या रहा है, और उसके बाद अपने आप को आपका डिफेंस मैकेनिज्म आपने कैसे बिल्ड किया है उसके अराउंड, लाइक यू ऑलवेज हैव टू मूव ऑन। सी लोएस्ट पॉइंट्स दो तरीके से हैं। इट्स समथिंग टू डू विथ लाइक परफॉर्मेंस बेस्ड, जहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, वो आपके लो पॉइंट हो सकता है। दूसरा ऑफ फील्ड सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे जैसे कि माई पेरेंट्स हैड टू डील विद फैमिली, कि जब वी डिसाइडेड टू वेयर आई वुड बिकम अ क्रिकेटर, तो जो रिस्पॉन्स हमें हमारे फैमिली से मिली है, वी वेर इन अ जॉइंट फैमिली, तो दैट वाज नॉट वेरी पॉजिटिव, या so that could also be the situation where we were dealing with. So like the support system which I had in the form of my parents was very strong. When I was young, they cocooned me in a way that I didn't have to deal with that negativity. But when it came to on-field low points, I had my mentors, I had coaches who really helped me to come out of it. And fortunately, I didn't have to go through many low points in my career. Maybe one or two series where I didn't score runs, but I think it didn't take much time for me to come out of it. Maybe because the sort of routine that I followed all through the years, hardly I've changed much of my routine, has helped me to sort of snap out of it quicker than usual. Right. आपसे ट्रेलर देखा मैंने, एक सीन है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली अपील किया। उसमें जब आपका जो कैरेक्टर है वो एंटर करता है ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पे आप इंग्लिश में बात करती हैं, समबडी पॉइंट्स आउट कि ये क्या है। तो एक तो मुझे जानना है कि क्या वो क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है या फिर वो है एक्चुअली था ऐसा, उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन बताऊंगी। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हुआ होगा एग्जैक्टली। व्हाट हैपेंस इज यू नीड टू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन आपको बताना होता है कि ये कैरेक्टर किस तरह का है और इनके आसपास के अब जो देखने वाले हो आप कैरेक्टर्स, उनका कॉन्ट्रास्ट क्या है और इनके बीच की डायनामिक्स क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कोई हर एक के साथ वो आते सारी पहले में इतने फायरवर्क्स हुए होंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चीजें हुई होती हैं उनको हमें एक मोमेंट मिलता है, क्योंकि अब 20 साल की स्टोरी अब मुझे 2.5 घंटे में बतानी है, तो मतलब वो तो फिर मतलब 4-5 सीजन दिखाने पड़ेंगे मुझे। तो वो दिखाने के लिए आई गेस दे बिन, बिकॉज she I think comes from a background where she was very fluent in English at that time, and when she met a lot of girls, they all don't come from that kind of privilege, right? And it's a team sport, no? So everybody comes from different parts of our country, everybody from different backgrounds. I think that's the beauty of a team sport. Yeah, and that is going to make you smile, laugh, and look back at it and like enjoy it. And now मेरा सवाल ये था ना आपसे कि मुझे जहाँ तक लगा एज एन ऑडियंस, मुझे लगा कि वो ऑफ कोर्स वो सीन था, चाहे वो एक्चुअली हुआ हो या ना हुआ हो, जो कि एक डेप्थ क्रिएट कर रहा है फॉर अ कैरेक्टर टू मेक द ऑडियंस अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या मतलब क्या झेला है, कि इतना अचीव करने के लिए। तो मुझे जाना था ना तब से कि इन द इंडस्ट्री ऑल्सो आई एम श्योर कि देयर आर पीपल हु टॉक बैक टू यू सेइंग, और मे बी हु टेल यू दैट यू नो टू मच, लाइक इट्स नॉट योर फॉल्ट इफ यू आर गुड एट योर क्राफ्ट। मतलब अगर आपको ज्यादा आता है, इट कैन नेवर बी अ प्रॉब्लम। हाउ डू यू डील विद दैट? मतलब आई एम सेइंग कि पीपल आर नॉट लाइक, आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि आपको ज्यादा आता है, आप अपने क्राफ्ट को अच्छे से कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर टॉकिंग। लेट्स जस्ट थिंक के इन आवर फील्ड अगर आप ये देख रहे हो कि पीपल आर नॉट वेरी यूज्ड टू, अभी रिसेंटली हुआ है कि यू स्टार्टेड सीइंग गर्ल्स हेडलाइनिंग द फिल्म्स, दे कॉलिंग द शॉट्स, इन द सेंस कॉलिंग द शॉट्स मतलब कि अच्छा ये मैं नहीं करूंगी, या ये मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डोमेन ऑफ a director or a producer or someone else, but in my domain
मतलब मुझे हक है बोलने का क्या मैं कंफर्टेबल हूँ करने के लिए, क्या नहीं हूँ, या मैं किस तरह की फिल्म करना चाहती हूँ, किस तरह की स्टोरी करना चाहती हूँ, किस तरह की नहीं करना चाहती हूँ। तो वो जो अब लड़कियों के अंदर ये हाँ या ना, रादर ना ज्यादा कहने की हिम्मत जो है अब काफी बढ़ गई है कंपेयर टू पहले। तो वो एक चेंज जब भी होता है ना तो थोड़ी सी हिकअप्स आते हैं चेंज के साथ। पीपल आर नॉट यूज्ड टू हियरिंग अ वुमन से कि मैं ये नहीं करूंगी या मुझे ऐसे चाहिए या जो आप कह रहे हो मुझे नहीं सही लग रहा। तो it has taken a long while because conventionally women were perceived as people who will adjust. मतलब वो softly मतलब compassionately they'll adjust and मतलब make it work somehow. Now it has come to a time where women are like नहीं मेरे को नहीं जम रहा है तो मैं नहीं करूंगी types. So वो कई कबार एकदम से अच्छे से नहीं लिया जाता। तो वो हिकअप्स आते हैं जो आई थिंक विमेन लार्जली इन एवरी फील्ड आते हैं, क्योंकि अब थोड़े से जो डायनामिक्स हैं वो बदल चुके हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गई हैं अब औरतें। अब उनको हमेशा सहारे की हर बारी ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जो चेंज जब भी फेस होता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो थोड़े से तो हिकअप्स के साथ होता है, क्योंकि इतने डेकेड्स आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हो। तो जब थोड़ा चेंज आएगा तो वो एक झटके से थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, मतलब रातों रात हो गया। तो वो थोड़े से जो हिकअप्स के साथ आएगा वो ये हिकअप्स है, जिसमें लगेगा आपको बोला जाएगा आप बहुत एरोगेंट हो, आप बहुत डिफिकल्ट हो। वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हु स्टार्टेड टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग, आई एम श्योर सबको एक ना एक बार एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बोला गया है कि आप बहुत एरोगेंट हो, ये बहुत डिफिकल्ट टू डील विद है। But then, if you want to make the change, you have to be strong enough to listen to this एक कान से उसी कान से निकालने के लिए and keep walking towards, because you know that you are doing right. That's what should matter. Right. Do you feel proud then on yourself that आप भी एक ऐसी ही मैंने अपना ऐसे पीठ थपथपाई नहीं है अभी तक। I'm sure बहुत लोगों ने थपथपाई है, मेरे को मतलब thankfully people do acknowledge. I'm glad it has taken over a decade, but I'm glad people are noticing and acknowledging कि कुछ तो अच्छा किया है। तो that is a very big validation coming from people like you, and there are a lot of other girls especially who come and notice the difference and change and appreciate. So that keeps me motivated. Yeah. मिताली, आपके पास मैं आऊंगी before I wrap up. अचीवमेंट्स जो भी फील्ड पर रही हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत बहुत सैटिस्फाइंग होती है, एंड आई थिंक दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ द लाइफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, अपार्ट फ्रॉम ऑन फील्ड, इसके अलावा आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मोस्ट सैटिस्फाइंग मोमेंट, मोस्ट सैटिस्फाइंग अचीवमेंट क्या रही है? दैट यू गो बैक एंड लाइफ में आप सोचते हैं कि ऑफ कोर्स ऑन फील्ड तो सब है ही, बट इसके बियॉन्ड क्या है? जैसे जब मैं पहली बार क्रिकेट सीखने के लिए गई थी एकेडमी में, इट वाज अ बॉयज एकेडमी, और वहाँ पे एक भी लड़की नहीं थी। और उसी एकेडमी में आज देयर आर गुड 60 to 80 गर्ल्स who train round the year. It's just not for just couple of months. They are actually taken it up as a career. I think that for me is something I'll be very happy about. Because that in itself talks a lot about the change that has happened over the years. And that is there to stay. You can see that. Thank you very much. तापसी, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। मिताली से आखिरी क्वेश्चन पूछा, आपसे जरूर पूछना है। एक क्वेश्चन, एक सवाल जो कि मतलब लोगों ने बिल्कुल ऐसा दे आर डांसिंग ऑन माय हेड इज डंकी। I knew it. डंकी, यार अभी मेरा सवाल नहीं है, हाँ. तो मेरा ये सवाल है कि ऑफ कोर्स मतलब अभी आप बोल रहे कि आई नो एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू हर जगह से लगता है यू इमेंसली ग्रेटफुल फॉर दैट, कि डंकी हुआ है। आप when you go to the flashback, आपको लगता है you see this as an achievement, Yeah, definitely. I didn't see it coming in my career. Yeah, but I mean, I don't know, I just never thought it is that मतलब चलते आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब क्योंकि मेरे पास कोई recommendation वाले लोग नहीं है, और ना ही मेरे पास access है इतना to all these the stalwarts there. Right. My only way to reach out to them is through my work. Right. And thankfully Raju sir had seen a couple of my films, and the only thing that I will remember in this, the first thing rather I will remember in this journey is that I got this film through my work.
and not because someone made a recommendation call or because I knew someone. So that is my first happy moment. मतलब होता है, टाइम लगता है, 10 साल लग गए, बट होता है अगर करते रहो अच्छा काम तो। शाहरुख के साथ आपकी उसमें डंकी के लिए कुछ अभी रीडिंग्स है, कुछ भी ऐसा? नहीं, पिक्चर शूटिंग चालू हो चुकी है, बाकी आप अगले 2023 के दिसंबर में हम डिटेल में बात ये बात। So congratulations for शाबाश मिट्ठू, एक्स्ट्रा congratulations for you डंकी के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपके लिए सर, ये कि आप प्लीज कहानियां लाते रहिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।